नहीं तो बचेगा नहीं। थोड़ा साइड में हो जाइए, साइड में सबका पिक्चर आ जाएगा। यही तो अरुण भाई की खासियत है। हाँ वो प्रकाश जी उमा शंकर जी आओ भैया। अरे बेटा जा। अरे और उधर से ले लो। भाई मुझे लग रहा है तुम महादेव भक्त हो। हाँ हमारे लिए महादेव क्या है निकल के तुम्हारे लिए आ गया। अरे बेटा इधर आओ भाइयों नीचे आओ आप लोग। समाज के बारे में बात जो चर्चा चल रही है, इस पे आपकी एक महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए कि जो संत समाज की जो योजना बनी हुई है, इस पर सारे समाज एकत्रित हुए हैं, इस पे आपका क्या मोटिव रहेगा? पहले तो मैं आपके न्यूज चैनल से ये कहना चाहता हूँ, जो भी हमारे श्रवण समाज के व्यक्ति जो जिस भी पद पे थे, जिस भी पोस्ट पे थे, उन्होंने जिसने इसका बहिष्कार किया इस काले कानून का, मैं उसका आपके चैनल द्वारा हाथ जोड़े धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस काले कानून का विरोध किया। दूसरा कि मैं ब्राह्मण युवा शक्ति का प्रधान होने नाते एक सभा चलाई थी हमने कि मैं सबको आगे बढ़ा के चलाएं, जिससे कि ये काला कानून पास ना हो पाए, तो वो सब कार्य हो रहा है। तो सरकार से कुछ मांगे हैं या सरकार से हमारी यही मांगे हैं कि इस काले कानून को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। ब्राह्मण समाज की बात की जाए, जिस तरह से कानून व्यवस्था लगाई जा रही है, उसको लेकर आप लोग एक धरना भी किए, कई जगह प्रदर्शन भी हुआ, उस समाज को लेकर आज इस समाज में आए हुए हैं, आपकी मान सम्मान भी हुआ, आप क्या कहेंगे इसको? अब मुनि भाव भरोसा हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिल ही न संता। जब संत और ब्राह्मणों की कृपा होती है तो समाज में सभी प्रकार की समरसता आती है। आज मुझे पूर्ण विश्वास हो रहा है अपने भाइयों, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो युवा ब्राह्मण समाज के अरुण पराशर जी है, मुझे कभी कभी लगता था कि हमारा ब्राह्मण समाज सो गया है, लेकिन इसी ला करके इन लोगों ने सोए हुए ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को जगा दिया है। अभी भाई साहब मेरा सम्मान कर रहे थे, मैंने कहा कि अब सम्मान का समय गया है, अब सम्मान को वापस कैसे लाया जाए। हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जो अपना समर्पण किया था, तन मन धन, और इस देश के लिए नहीं, विश्व के कल्याण के लिए, हमारे वो गुरु थे जिन्होंने एक नारा लगाया था, सत्य की जय हो, असत्य का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण करने वाला ये स्वर्ण समाज आज उसको जाति पंथ में बांटा जा रहा है। इस धारा के माध्यम से ये बांटने का कोई प्रयास न करे। और तमाम सारे बीजेपी के भी, संघ के भी बहुत सारे प्रचारक हैं, संगठन में जो कार्य करने वाले हैं, वो सभी अपने अपने पदों का इस्तीफा दे रहे हैं। करीब मेरे पास सूचना जो है, आपको बता दूं, पूरे भारत से 30 ऐसे IAS IPS MBBS डॉक्टर अपने अपने पदों को छोड़ दिया है। वो क्यों छोड़ दिया? 1.5 लाख 2 लाख रुपए का स्किल उठाने वाला व्यक्ति, वो 1.5 लाख रुपए की महीना सैलरी नहीं कमा रहे थे, एक स्वाभिमान के लिए काम कर रहे थे। पैसा तो वैसे भी कमा रहे हैं। अभी हमारे भाई साहब ने कहा कि हम लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। बिजनेसमैन तो हम लोग हैं। जो ब्राह्मण समाज और क्षत्रिय समाज, क्षत्रिय क्या, समाज को, राष्ट्र को रक्षा करने वाला समाज था। और ब्राह्मण कोई जाति नहीं होता। आज मैं आपको बता दूं, ब्राह्मण एक दिशा था, ब्राह्मण एक संस्कार था, ब्राह्मण एक अग्नि है, ब्राह्मण एक वायु है, ब्राह्मण एक पृथ्वी है, ब्राह्मण एक आकाश है। और इस चीज को अगर आप छेड़ने का कोई प्रयास किए हो तो मुझे लगता है कि आपका मूल और समूल नाश हो जाएगा। शीघ्र अतिशीघ्र मैं उस संगठन से, उस पार्टी से, उन नेताओं से, और खास करके मैं अपने फेसबुक से लिख भी दिया हूँ धर्मेंद्र प्रधान जी को कि सावधान धर्मेंद्र प्रधान, आग से खेलने का कोशिश मत करो, जल के राख हो जाओगे। कुछ लोग जलने के बाद तो अंत्येष्टि कर लेते हैं, पर आपकी अंत्येष्टि भी नहीं होगी जब ब्राह्मण के कोप के सामने अगर आप सामना किया तो। ब्राह्मण से तो जिन बैर करी, ब्राह्मण से परमेश्वर हारी। आप इस स्वर्ण समाज को ललकारे हो, और इस ललकार में
आपको वो हर्जाना भोगना पड़ेगा कि आपके पीढ़ी में आगे कोई नेता नहीं होने वाला है। अब नेता होगा, ढोल बजाना, बॉम्बे में जाकर के आपको ऐसा दिन आने वाला है। इसलिए उनको मैं अंतिम बार चेतावनी देना चाहता हूँ, शीघ्र अतिशीघ्र इस केस को, जो ये धाराएं हैं, जो एक्ट है, इसको वापस ले। अब पूरे स्वर्ण समाज के सामने नतमस्तक होकर क्षमा याचना करे, तब इनका दोष कटेगा। फिर हो सकता है कि क्रोध में हम लोग आकर के जो इनको श्राप दे दिए, इस श्राप का कुछ विकल्प निकल सकता है, अन्यथा कोई विकल्प नहीं होगी। हर हर महादेव, जय गौ माता जय। क्या इस मामले को लेकर क्या राजनीतिक मुद्दा से देखा जा रहा है? इसमें कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, कवि स्वर्ण समाज कोई राजनीतिक नहीं करता। हम राजनीति पैदा करते, हमसे राजनीति है, हम राजनीति से नहीं है। ठीक। इंद्रवाणी जी, ये जो समाज की बात की जा रही है, ब्राह्मण समाज के जो एकत्रित हुए हैं, इसकी प्रतिक्रिया क्या है और समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं युवा ब्राह्मण समाज की तरफ से बोल रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यूजीसी जो कानून ये लेके आए हैं, इसकी क्या जरूरत थी? अगर आप ये देखिए कि भाई कोई बच्चा स्कूल में 99% या 100% कर रहा है, उससे दूसरे समाज का बच्चा अगर नहीं कर पा रहा है तो उसका तो जलसी की भावना से ही गएगा ना, उस पर कुछ लगा दो, उसका कैरियर खत्म कर दो, यही तो होगा ना। और मैं ये आपके माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज ने हमेशा, ब्राह्मण समाज ने दिया है समाज को, सदियों से शिक्षा दिया है, लोगों को उस पद पे बैठाया है। ब्राह्मण समाज लिया है क्या समाज से? ब्राह्मण समाज ने तो वो करके दिखाया, एक चरवाहे को उठा के राजा बना दिया, सदियों से आया है। अब राजा दशरथ को देख लो, ब्राह्मण समाज ने उनको दिशा दिया, आज राजा थे, चक्रवर्ती राजा थे। मायावती को एक ब्राह्मण ने उठ के आया और मायावती को मुख्यमंत्री बना दिया। दलित समाज की बेटी थी, वो महादलित थी, तो ब्राह्मण ने तो कभी लालच नहीं किया कि हमको मुख्यमंत्री बनाओ, हमको मंत्री बनाओ। तो ब्राह्मण समाज ने दिया है, और हमारे अंदर जो डीएनए है ना, ब्लड है ना हमारे अंदर, हमने देने का काम किया, लेने का काम हमेशा नहीं किया। आप कभी भी नहीं देखते किसी ब्राह्मण ने किसी को सताया हो, किसी ब्राह्मण ने किसी का हड़प लिया हो। तो ये जो कानून, पहले मोदी जी कहते थे कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, हिंदू सब भाई भाई, तो भैया बीच में लाके क्यों हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे हो? हिंदू समाज तो एकजुट हो रहा था आपके लिए, समाज के लिए, अपने लिए, दुरात्माओं से लड़ने के लिए। तो आपने जैसा एक आपने ऐसा डाल दिया लाके समाज में, आज समाज विघटित होने का टाइम आ गया, समाज अलग बंटने का टाइम आ गया। आप अपने नेतागिरी के चक्कर में, अपने सरकार के चक्कर में, आप लोगों ने अगर ये कानून देखे तो अब एक कानून को बैक करना पड़ेगा। अब सवर्ण समाज ने आपने लाया, सवर्ण समाज जाग चुका है। ब्राह्मणों ने जब भी अन्याय के खिलाफ उठा के सर्वनाश कर दिया है, और हम जन्म का भी कांड कराते हैं, पिंडदान भी करते हैं। हम यही कहना चाहूंगा धर्मेंद्र प्रधान जी को आपके माध्यम से, ये कानून जल्दी से जल्दी आप बैक करिए और इसको खारिज करिए। नहीं तो तुम्हारा अगर किसी ब्राह्मण ने जन्म का कराया होगा तो ये ब्राह्मण ये तुम्हारा पिंडदान कराएगा। बस 2 शब्द हमें बोलना था। ठीक। उद्देश्य है, मोटिव क्या है? साहब, मैं तो सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा तत्कालीन सरकार का। 25 साल पहले ओबीसी को जगाया और 25 साल बाद अब सवर्ण समाज को जगा दिया है। इन्होंने ये मुद्दा छेड़ को कम से कम हमें जगा तो दिया है कि जो हम इधर उधर बिखरे हुए थे, आज इकट्ठे हो गए। आप अगर नाम देखो बिल का नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन है। प्रमोशन किसका हो रहा है? केवल दूसरी जातियों का। प्रमोशन रुक किसका गया जी? सवर्ण समाज का। ये प्रमोशन का कौन सा तरीका है कि आप हमारे ऊपर हमारा ही केस थोप दो? हमने कौन सा गुनाह कर दिया इनके लिए या किसी के लिए भी? मैं किसी पार्टी से पहले भी बोल चुका हूँ, मैं किसी पार्टी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये सवर्ण समाज के खिलाफ आया था और इसके चक्कर में सुप्रीम कोर्ट को खुद भी बोलना पड़ा। जो 2 सदस्यीय पीठ थी, उन्होंने खुद ही बोला कि जी हम समाज को और बांट रहे हैं। जहां जोड़ने की बात की जाती है, वहां आप धीरे धीरे ऐसा कर रहे हो कि जी बट जाएं, बट के आपस में लड़ें। जब आपस में लड़ेंगे तो आप जो एक नारा देते हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत, वो कब बनेगा और कहाँ से बनेगा? जब आपकी यही मानसिकता रहेगी। तो हमने किसी जाति, किसी धर्म का विरोध कभी नहीं किया। हम अपने बचाव के लिए उतरे, हम किसी का विरोध करने के लिए नहीं उतरे। हम अपना बचाव कर रहे हैं कि जी हमें इसमें शामिल किया जाए या हमें इस कानून को रोक के हमें एक सुरक्षित, जैसे चल रहा था, आखिर सुप्रीम कोर्ट को भी बोलना पड़ा कि 2012 का एक्ट दोबारा लागू किया जाए, तो वही लागू हो। हम उनके किसी के खिलाफ नहीं है, बार बार यही हम विनती करते हैं कि जी हमें
या तो इसमें जोड़ा जाए या जी, इस समाज को बांटने वाली प्रक्रिया चल रही है, इसमें आपका क्या उद्देश्य है? बांटने वाली प्रतिक्रिया पहले तो मोदी जी ने शुरुआत करी थी कि भारत का विकास करेंगे, और अब उन्होंने उतर आए हैं स्वर्ण समाज का सर्वनाश करने पे। तो मोदी जी को एक ही बात मैं बोलना चाहता हूँ, सीधा सीधा, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वर्ण समाजों ने बीजेपी को सींचा है, और जिसने गाय चलाने वाले को एक राजा बनाया था, चाय बनाने वाले को भी उसने राजा बनाया। इस बात को ना भूलें और ये कानून वापस लें, नहीं तो यही आपको चाय वाला बेचने वाला भी नहीं छोड़ेगा। ये बात याद रखें कि जब रोड पे उतरता है तो देश हित की बात करता है स्वर्ण समाज, कोई दूसरा समाज नहीं उतरता। ठीक है, जब उतरता है तो स्वर्ण समाज उतरता है, चाहे वो किसी के समाज की बात हो, देश हित की बात हो, रोड पे सिर्फ स्वर्ण समाज उतरता है। ये मोदी जी को याद रखना चाहिए। और प्रधान जी को जो जिन्होंने ये कानून पास करवाया है, क्या वो अनपढ़ है क्या? उनको नहीं दिखता कि स्वर्ण समाज के साथ इसमें भेदभाव हो रहा है? उनको भी तो देखना चाहिए। आपको यहाँ बिठा रखा है इतने बड़े पद पे, किस लिए बिठा रखा है? क्या आप हमारा शोषण करोगे? आपको प्रमोशन दिला के यहाँ लाए हैं हम गुजरात से उठा के। आप वापसी अगर वहां जाना चाहते हो तो करो, लेकिन हम रोड पर उतर के बता देंगे कि स्वर्ण समाज अब जाग चुका है। जय श्री राम, जय परशुराम। परशुराम भगवान की जय, जय भगवान परशुराम की